Lord Krishna Naman, my all sweet dear student, Lord Krishna Naman to all. Dear student, today we discuss about our new chapter, sound. All through the day, we hear different type of sound. सारे दिन हम अलग अलग तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं. हॉन्किंग ऑफ व्हीकल, चिर्पिंग ऑफ बर्ड, रिंगिंग ऑफ फोन, टिकलिंग ऑफ क्लॉक एंड सून, यानी कि हॉर्न का बजना, पक्षियों का चहचहाना, फ़ोन के रिंग करना, मतलब फ़ोन में जो रिंग होती है ना, और टिकलिंग ऑफ क्लॉक यानी कि घड़ी की टिक टिक करना एंड सून. ओके, तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन हैपन थ्रू साउंड. ये सारा का सारा कम्युनिकेशन साउंड के द्वारा होता है. वी प्रोड्यूस वाइल वी स्पीक एंड लिसन. हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब हम बोलते हैं और सुनते हैं. सम साउंड आर लाउड एंड अनप्लीजेंट लाइक द हॉर्न ऑफ व्हीकल एंड सम आर फेंट लाइक द विस्पर. कुछ साउंड तेज होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं, जैसे कि वाहनों की जो हॉर्न होते हैं वो काफ़ी तेज होते हैं. एंड सम आर फेंट, कुछ फेंट होते हैं जस्ट लाइक विस्पर एंड बजिंग ऑफ मॉस्किटो, मच्छरों की भिनभिनाहट, और द टिकलिंग ऑफ क्लॉक, घड़ी की टिक टिक करना. सम साउंड आर प्लीजेंट लाइक चिर्पिंग ऑफ बर्ड. तो प्लीजेंट साउंड में आपका चिर्पिंग ऑफ बर्ड भी आएगा, यानी कि पक्षियों का चहचहाना भी आएगा. व्हाट प्रोड्यूस साउंड. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस करता है साउंड को. हाउ डज इट ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर. यह एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है. हाउ डू वी हियर इट. हम इसे कैसे सुनते हैं. वाई आर सम साउंड लाउड एंड सम फेंट. क्यों कुछ ध्वनियाँ तेज होती हैं और कुछ धीमी होती हैं. वाई आर सम साउंड श्रिल एंड सम बेस. क्यों कुछ ध्वनियाँ श्रिल यानी कि इंटेंसिटी वाली पतली होती हैं और कुछ बेस यानी कि मोटी टाइप की होती हैं. वी विल गेट द नो ऑल दिस एंड मैनी मोर थिंग्स अबाउट साउंड इन दिस चैप्टर. तो हम इस अध्याय में साउंड के बारे में अध्ययन करेंगे. हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. टच अ साउंड बॉक्स ऑफ म्यूजिक सिस्टम एंड एट योर होम व्हेन स्विच्ड ऑफ. तो जब आप किसी भी म्यूजिक सिस्टम को टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वाइब्रेट कर रहा है. यू विल नॉट फील एनीथिंग. अगर आप उसे ऑफ कर देंगे तो यू विल नॉट फील एनीथिंग. लेकिन अगर वो म्यूजिक बज रहा है, मतलब साउंड उसमें से आ रहा है, देन वो वाइब्रेट करेगा. नाउ स्विच इट ऑन. और अगर आप इसे स्विच ऑन कर देते हैं एंड टर्न अप द सिस्टम ऑफ फुल वॉल्यूम, और इसकी आप फुल वॉल्यूम ओपन करते हैं. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्पीकर. यदि आप स्पीकर के सामने खड़े हो जाते हैं, यू विल फील द वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिक. तो आप म्यूजिक के वाइब्रेशन को फील कर सकते हो. यू विल फील सिमिलर वाइब्रेशन व्हेन यू टच योर थ्रोट. जब आप बात करते हो, बोलते हो, तो अपने गले में थ्रोट को टच करके देखिए, आपका थ्रोट भी वाइब्रेट होगा. विद योर फिंगर वाइल स्पीकिंग. जब आप बोल रहे हो तो आप किसे टच करेंगे, फिंगर से, और आप जज कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो. सो यू सी साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी. तो आपने देखा कि साउंड यानी कि ध्वनि जो है बॉडी के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, यानी कि बॉडी के वाइब्रेशन से ही साउंड जो है प्रोड्यूस होगा. इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. यह एक प्रकार की ऊर्जा है. वाइब्रेशन इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ये रैपिड बैक होता है एंड फोर्थ होता है, आगे और पीछे. मूवमेंट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का मूवमेंट होता है. हाउ वी हियर साउंड. हम साउंड को कैसे सुन सकते हैं. व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रक बाय सम फोर्स. जब किसी बॉडी पर कुछ बल लगाया जाता है, इट वाइब्रेट, यह वाइब्रेट होने लगती है. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट कॉज मूवमेंट. तो यहाँ पर मूवमेंट होते हैं पार्टिकल में. इन सराउंडिंग एयर पार्टिकल. तो यहाँ जो एयर के पार्टिकल हैं उनमें मूवमेंट हो जाएगा. दीज पार्टिकल बम्प इनटू द एयर पार्टिकल्स क्लोज टू देम. तो ये दूसरे पार्टिकल के क्लोज आ जाएंगे, और ठीक है, व्हेन मेक देम वाइब्रेट टू. दूसरे पार्टिकल भी वाइब्रेट हो जाएंगे.
है ना। दस द एनर्जी गेट ट्रांसफर फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ऐसे में क्या होगा कि जो ऊर्जा है वो स्थानांतरित हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी उस वाइब्रेटिंग बॉडी से, ठीक है, टू द सराउंडिंग एयर पार्टिकल, और ये वाइब्रेशन पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले तो हमें बोलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। मैं खुद एक, जैसे मान लिया अगर हम किसी एरिया को वहाँ का वातावरण हटा दें, वहाँ बिल्कुल हम वैक्यूम कर दें, तो वहाँ पर किसी भी तरह के साउंड मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। यदि आप किसी रूम का अंदर का जितना भी पार्टिकल्स हैं, यानी कि वहाँ वैक्यूम कर दें, वैक्यूम तो आप जानते हैं, अंदर की सारी एयर बाहर कर दें, तो फिर उस रूम से आप कितना भी चिल्लाइए आपकी साउंड सुनाई नहीं देगी। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड जो है बिल्कुल वेव की तरह ट्रेवल करता है। साउंड वेव आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जो ध्वनि की तरंगें होती हैं इन्हें ट्रांसमिट किया जाता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, टू रीच आवर ईयर ड्रम, और ये कानों के पर्दे पर पहुंचता है, ईयर ड्रम पे पहुंचता है। वाइब्रेट इट एंड वी हियर द साउंड, ये वाइब्रेट होता है और हमें साउंड सुनाई देता है। दस साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग बॉडी, जो किसी भी बॉडी के वाइब्रेट होने से प्रोड्यूस होता है। इवन थ्रो वी डू नॉट सी देम, हम नहीं देख सकते हैं, टू आवर ईयर्स, इफ़ यू कुड सी द एयर पार्टिकल नियर आ सराउंडिंग बॉडी, यदि आप अपने बॉडी के आसपास एयर पार्टिकल देखते हैं, दे वुड हैव लुक्ड समथिंग लाइक द रिपल्स अ स्टोन मेक व्हेन ड्रॉप इनटू अ पॉन्ड, जब आप कोई भी पेबल्स, यानी कि एक छोटा सा पत्थर या एक छोटा सा मिट्टी का छोटा सा डेल्हा टाइप का हो, उसे जब आप किसी भी पॉन्ड में फेंकते हो, तो तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे कुछ जिग जैग टाइप की एक वेव्स दिखाई देगी, है ना। हम बचपन में याद है पत्थर फेंकते थे पॉन्ड में, तो वहाँ पे वेव्स दिखाई देती थी। व्हेन अ साउंड वेव प्रोपिगेट, जब साउंड वेव प्रोपिगेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, द पार्टिकल इन द एयर अल्टरनेटली आर पुश्ड क्लोज टुगेदर, तो ये एयर के पार्टिकल कभी पास आते हैं आपस में, कभी दूर हो जाते हैं, कभी पास आते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, पुश्ड क्लोज टुगेदर एंड देन पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। द रीजन इन विच वाइब्रेटिंग पार्टिकल आर पुश्ड क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड कंप्रेशन, यानी कि जब ये पुश होते हैं तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, कंप्रेस, पास पास, एंड दोज इन विच दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड रेयरफैक्शन, यानी कि जब ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं रेयरफैक्शन।